स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने घर, फ्लैट, प्लॉट की खरीदारी और तामीर के लिए मेरा घर मेरा आशियाना स्कीम शुरू करने का ऐलान किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोगों ने सुना है, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एक नया तारीखी कदम उठाया गया है। एक नई हाउसिंग फाइनेंस स्कीम का आगाज़ किया गया है, जिसका नाम मेरा घर मेरा आशियाना स्कीम है। इस स्कीम के तहत कोई भी पाकिस्तानी अप्लाई कर सकता है, चाहे वो पेंशनर हो, चाहे वो एक सरकारी मुलाजिम हो। कोई भी इस स्कीम के तहत जब वो अप्लाई कर सकता है। इस वीडियो के अंदर आपको मुकम्मल तफसीलात फराहम की जाएंगी कि आपको किन शराइत के ऊपर ये लोन दिया जाएगा और आप कैसे इस लोन को अदा कर सकेंगे। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर पहली दफ़ा आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे तकरीबन तमाम न्यूज़ चैनल के ऊपर भी ये ख़बर नशर की जा चुकी है और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी एक सर्कुलर जारी किया गया और जिसके अंदर आपको सारी तफसीलात जो वो यहाँ पे मिल जाएंगी। तो अगर हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम होम ओनर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान होल्डिंग CNSE, जो बंदा पहली दफ़ा एक घर खरीदने जा रहा है, पहली दफ़ा घर का ओनर होगा और वो CNSE होल्डर होगा तो वो इसके लिए एल होगा। अगर आप पहले किसी घर के मालिक हैं तो आप इस स्कीम के तहत एल नहीं होंगे। नॉट ओनिंग एनी हाउसिंग यूनिट इन देयर नेम, आपके नाम पे कोई भी घर का यूनिट नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई भी घर आपके नाम पे छोटा मोटा नहीं होना चाहिए। स्कोप की बात करें तो यहाँ पे परचेज ऑफ हाउस फ्लैट, आप इस लोन को घर या फ्लैट खरीदने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस ऑन ऑलरेडी ओन प्लाट, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई प्लाट है आप उसके ऊपर घर बनाना चाहते हैं। परचेज ऑफ प्लाट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, आप प्लाट खरीद के उस पे ऊपर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो तीनों सूरतों के अंदर आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साइज की भी यहाँ पे हद रखी गई है और इसके अंदर रखा गया कि जी आप 5 मरला से ज़्यादा के घर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फ्लैट और अपार्टमेंट की सूरत में 1360 स्क्वायर फीट से ज़्यादा का एरिया जब वो कवर्ड नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये पार्टिसिपेटिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी कौन कौन से बैंक के तहत आप इस स्कीम को अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इस स्कीम के लिए तमाम पाकिस्तान के कमर्शियल और इस्लामिक बैंक में जाके अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम लोन साइज यहाँ पे टियर 1 के लिए 20 लाख है और टियर 2 के लिए 20 लाख से लेके 35 लाख रुपए तक का लोन होगा और दोनों सूरतों के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स होंगी वो मुख्तलिफ होंगी। जैसे ही कोई फर्दर डिटेल आएंगी तो वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा कि कौन कौन सी आपको जब वो यहाँ पे रिक्वायरमेंट फिल आउट करनी है। मैक्सिमम लोन की जो मुद्दत है वो 20 साल है और सब्सिडी जो आपको मिलेगी वो पहले 10 साल को मिलेगी। अब वो सब्सिडी आपको कैसे मिलेगी वो भी मैं आपको आगे बता देता हूँ। बैंक प्राइस की बात करें तो यहाँ पे 1 ईयर का काइबोर है प्लस 3% इस वक्त दिया जा रहा है। तो काइबोर का रेट आज का जो है, आज जो काइबोर का रेट मिल रहा है वो मिल रहा है तकरीबन 11% मिल रहा है और प्लस अगर आप 3% बैंक का मिलाएं तो वो 14% बन जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि जी कस्टमर एंड फिक्स आपके साथ जब वो रेट रखा जाएगा, टियर 1 के अंदर 5% है और टियर 2 के अंदर 8% होगा। बकिया का जो भी अजाफी का एबोर होगा वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपके बिहाफ पे करेगी। ऊपर जो हमने सब्सिडी की बात की थी, यहाँ पे मैक्सिमम लोन टेनोर के अंदर 10 ईयर की आपको सब्सिडी मिल रही है। तो वो जो सब्सिडी है वो आपको यहाँ पे काइबोर या इंटरेस्ट रेट के ऊपर मिलेगी, यानी टियर 1 के अंदर आपको पहले 10 साल के ऊपर 5% अदा करना होगा और टियर 2 के अंदर पहले 10 साल आपको 8% अदा करना होगा। तो अगले जो बकिया 10 साल होंगे वो आपने नॉर्मली जो रूटीन के अंदर आपको पे करने होते हैं, जो आपको रेट चल रहा होता है उसके तहत आपने ये अदा करना होगा। अभी फ़िलहाल इस हवाले से क्लैरिफिकेशन आएगी कि आया सब्सिडी जब वो काइबोर या इंटरेस्ट रेट के ऊपर दी जा रही है या फिर इसके अलावा कोई और भी आपको सब्सिडी दी जाएगी। तो इस हवाले से जैसे ही फर्दर डिटेल आएंगी तो आपको आगाह किया जाएगा। बैंकिंग चार्जेस की बात करें तो कोई प्रोसेसिंग फ़ीस के चार्जेस नहीं होंगे और ना ही प्री पेमेंट पेनल्टी होगी कि अगर आप कोई किस्त डिले करते हैं तो उसके ऊपर आपके ऊपर कोई भी पेनल्टी या चार्जेस नहीं लगाए जाएंगे। नेक्स्ट है जी लोन टू वैल्यू, तो यहाँ पे 90-10 की रेशियो है। फॉर एग्जांपल आपका
लोन आपको चाहिए 30 लाख का, तो उसमें से 27 लाख आपको बैंक प्रोवाइड करेगा, बाकी 3 लाख आपने खुद मैनेज करने हैं। रिस्क कवरेज की बात करें तो 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग पोर्टफोलियो अंडर दी स्कीम ऑन फर्स्ट लॉस बेसिस। तो अगर सारफ जो कि जिसको लोन दिया जा रहा है, अगर वो वापस एक साथ पे नहीं करता है, तो लास्ट की सूरत में 10% जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बैंक को जो है वो लास्ट देगा। तो ये जी अभी इनिशियल सर्कुलर आए हैं, और जैसे ही ये तमाम बैंक्स की जानब से इस स्कीम के हवाले से पोस्टर अवेज़ा किए जाएंगे, मज़ीद डिटेल्स हैं वो पोस्ट की जाएंगी, जो कि अभी क्लैरिफिकेशन होना बाकी है कि अगर आपको टियर 1 के लिए चाहिए तो उसके लिए आपको ज़मानत क्या देनी होगी, टियर 2 के लिए अगर आपको चाहिए तो आपको ज़मानत क्या देनी होगी, कागजात आपको क्या लेके आने होंगे। तो वो अभी कुछ डिटेल्स आना बाकी हैं, लेकिन जैसे ही मुकम्मल डिटेल आएंगी बैंकों की जानब से तो आपको इस चैनल के ऊपर लाजमी आगाह किया जाएगा। अगर आप इस तरह की ख़बरों के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।